अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुबरा अकेडमी। हम अपनी एनालिटिकल रीज़निंग की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले की दो वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनालिटिकल रीज़निंग होता क्या है और उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। आज हम एनालिटिकल रीज़निंग का ऑफिशियली पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और इसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया हुआ है प्रिंट। अब मैं इसको स्लोली यहाँ पे जो डेटा है इसका सिंबलाइज़ करना स्टार्ट कर दूंगी और आपको बताऊंगी कि ये सॉल्व कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप अपने क्वेश्चन को रीड देंगे अच्छा, क्योंकि आप न्यू हैं तो आप 2-3 रीड दें, पर मैं आपको यहाँ समझाती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि रूल्स को अप्लाई करके कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो ये है कि 5 फ्रेंड्स PQRST, मैंने आपको रूल्स में बताया था कि आपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जो फैक्टर मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि 5 दोस्त हैं PQRST। आप अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना ना पड़े, आप इसे नीचे लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स कौन से हैं? PQRST, ठीक है। फिर क्या कहता है बंदा? ट्रेवल्ड टू 5 डिफरेंट सिटीज़। अब आप देखें कि दूसरे फैक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिए। गवादर पेशावर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा, ये पेशावर लिखा हुआ है, ठीक है। गवादर, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर एंड हैदराबाद। तो मैंने फैक्टर जो दूसरा इन्वॉल्व था वो थे सिटीज़, तो उनको मैं ज़रा यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ और अपनी आसानी के लिए एक दफ़ा नीचे लिख दूँगी, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सिटीज़ कौन कौन से? गवादर, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर एंड हैदराबाद, ठीक है। 5 सिटीज़ आ गए। अब उसके बाद कहता है हमें बाय 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने सफ़र करना है। कौन सा? बस, ट्रेन, दिस इज़ बस एंड दिस इज़ ट्रेन। एरोप्लेन, कार एंड बोट फ्रॉम कराची, कराची से। अब तीसरा जो इसमें फैक्टर इन्वॉल्व है वो है मोड्स, कि किस मोड से वो ट्रैवल करेंगे। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट। तो इसे भी आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देंगे ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। दैट इज़ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट। अब ये फैक्टर कराची भी लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि बाद में इस कराची की हमें नीड है या नहीं, कि कराची से चलेंगे ये सारे दोस्त, कराची से निकलेंगे लेकिन अलग अलग रास्तों पे जाएंगे, हैं दोस्त वैसे। ये कमाल का क्वेश्चन है हमारे पास आज। ये पहला पॉइंट आपने यहाँ पे कर दिया। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। द पर्सन हु ट्रेवल्ड। अब मैंने आपको कहा था कि आपने इन्फॉर्मेशन को सिम्बलाइज़ करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो अब हम कैसे सिम्बलाइज़ करेंगे? मैंने अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लिया। अब मैं आगे चलती हूँ। द पर्सन हु ट्रेवल्ड टू इस्लामाबाद डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। मैं यहाँ पे लिखूँगी। अब ज़रा मैं पेन को चेंज कर लेती हूँ अपने, ताकि आपको समझ आए। द पर्सन हु ट्रेवल टू इस्लामाबाद डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। तो मैं यहाँ पे सिम्बलाइज़ कर दूँगी छोटा सा, कि जो बंदा इस्लामाबाद गया है वो बोट से नहीं गया, ठीक है। वो बोट से नहीं गया, वो किसी और मीन से गया होगा, लेकिन बोट से वो ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट भी हमारा हो गया। फिर कहता है आर वेंट टू लाहौर बाय कार। बहुत ही सीधा सीधा बता दिया इसने हमें कि आर गया लाहौर, और किस से गया? कार से गया। बहुत ही सीधा बता दिया इसने, बिल्कुल सॉल्व करके, कि आर वेंट टू लाहौर बाय कार,
फिर हम देखेंगे दूसरी अपनी कंडीशन को, क्यू वेंट टू पेशावर बाय एरोप्लेन। अगेन बहुत सीधा सीधा, क्यू वेंट टू पेशावर बाय एरोप्लेन, बहुत सीधा इसने हमें समझा दिया कि ये दो कंडीशंस हैं। तो ये भी हमने कर ली। अब हम सिंबलाइज करेंगे अपनी थर्ड को, जो लिखा हुआ है कि एस ट्रेवल्ड बाय बोट। अब ये बता रहा है कि एस ने बोट के थ्रू ट्रेवल किया, लिख लिया मैंने। वेयर इज़ टी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, और टी ने ट्रेवल किया ट्रेन पर। ठीक है, इनके मोड्स आप नोट करें कि मोड्स इन्होंने बता दिया। फिर नीचे लिखा हुआ है, ये भी हमने लिख लिया। फिर लिखा हुआ है कराची इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस, कि कराची से कोई भी बस नहीं निकलेगी। यानी कि कराची से बाकी मोड्स तो आप ले सकते हैं, लेकिन बस नहीं ले सकते। टू इस्लामाबाद, कहाँ के लिए, कहाँ के लिए, इस्लामाबाद के लिए, और गवादर के लिए। ठीक है, अपना डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया कि कराची से जो बस होगी वो इस्लामाबाद और गवादर के लिए नहीं जाएगी, बाकी शहरों के लिए ये जा सकती है, लेकिन बस इस्लामाबाद और गवादर नहीं जाएगी। यानी कि इस्लामाबाद और गवादर कोई और चीज़ चली जाएगी, कोई और मोड चला जाएगा। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई थी पॉइंट्स में, मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ नीचे इसको सिंबलाइज कर दिया इस जगह पे। अब मुझे क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मुझे पहले अपनी आसानी के लिए एक डाटा बनाना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं डाटा ऐसा बनाऊँ कि मुझे ये सारे क्वेश्चन एट अ टाइम मेरे सॉल्व हो जाएं। तो मैं यहाँ पे डाटा बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ, नेम्स जो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स के यहाँ पे नाम लिख लूँगी। फिर मैं लिख दूँगी मोड्स, कि जिस मोड्स के थ्रू वो गए हैं, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि वो कहाँ गए, प्लेसेस लिख दूँगी, या आप सिटीज़ लिख दें जहाँ पे वो गए। अब फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे पास PQRST, ये हमारे पास, क्योंकि देखिए ऊपर का डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे लिए आसानी है, मैं बार बार क्वेश्चन पे नहीं जाऊँगी कि मैंने अपना डेटा सिंबलाइज कर दिया हुआ है। अब मैं देखूँगी P के बारे में, तो बहुत ही ईजिली पहले सबसे पहले मैं अपने वो मोड्स लिखूँगी जो मुझे आसानी से मालूम है। एक ये और ये कि R लाहौर गया कार से, ये रहा R लाहौर गया, यहाँ पे लिखेंगे लाहौर किससे गया, कार से। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरी वीडियो ज़रा बीच में स्टॉप हो गई थी। तो मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले हमें क्लियर पॉइंट्स लिखने हैं। वो ये कि R जाएगा लाहौर बाय कार, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि R जाएगा लाहौर बाय कार। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि Q जाएगा पेशावर बाय एरोप्लेन, तो मैंने Q के लिए इसके सिटी में पेशावर लिख लिया और बाय एरोप्लेन जाएगा। ये साफ सी बात थी, लिख ली हमने। अब इस्लामाबाद के लिए बताया गया है कि इस्लामाबाद के पास बोट नहीं जाएगी, तो मैं इससे कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि इस्लामाबाद की तरफ क्या जाएगा। तो जिसका मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ उसके बारे में मैं यहाँ पे अपने टेबल में लिख लूँगी। लिखा हुआ है S जाएगा बाय बोट। ठीक है, सिटी का तो नहीं बताया गया, लेकिन मीन्स का तो बताया गया ना कि किस तरीके से जाएगा। तो जो S है इसके मोड्स में मैं लिख लूँगी बोट, कि वो बोट से जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कि जो T है वो जाएगा ट्रेन से, तो T के मोड्स में मैं लिख दूँगी ट्रेन। मेरी राइटिंग ज़रा बुरी है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देख लो साफ साफ कि मैंने Q का एरोप्लेन मोड लिख लिया, R का कार मोड लिख लिया, S का बोट मोड लिख लिया और T का ट्रेन मोड लिख लिया, क्योंकि ये हमें बताए गए थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा स्कैटर्ड था, लेकिन हमने यहाँ पे सिंबलाइज करके अपनी आसानी के लिए लिख लिया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने मोड्स लिखे हुए हैं ना
कि एरोप्लेन भी हो गया, कार भी हो गया, बोट भी हो गया, ट्रेन भी हो गया, तो बचा क्या? बस। तो पी जाहिर सी बात है उस बेचारे के लिए बस ही बच गई जाने के लिए, बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरों ने ले ली। फिर अब हम आते हैं अपने दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ कि कराची से, ये दिस के इज़ फॉर कराची से जो बस है वो इस्लामाबाद और गवादर नहीं जाएगी। ठीक है, बस इस्लामाबाद और गवादर नहीं जाएगी। तो बस जो है यहाँ पे इसका मतलब है कि इस्लामाबाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि बस जो है वो इस्लामाबाद और गवादर नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस्लामाबाद और गवादर नहीं आ सकता। फिर इस्लामाबाद बोट भी नहीं जाएगी, तो जो बोट है वो इस्लामाबाद नहीं जाएगी। तो इस्लामाबाद में जब बस भी नहीं जाएगी, साफ साफ पता चल रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ जब बस भी नहीं जाएगी और इस्लामाबाद की तरफ बोट भी नहीं जाएगी, तो इस्लामाबाद की तरफ आखिर जाएगा क्या? ट्रेन। ठीक है, ना बस जाएगी ना बोट, क्योंकि रहता क्या है हमारे पास? बस और बोट। और हमारे ऑप्शन से पता चल रहा है कि इस्लामाबाद बोट नहीं जाएगी। अगले ऑप्शन से पता चलता है कि कराची से बस जो है इस्लामाबाद और गवादर नहीं जा सकती। तो ऑप्शन क्या बचा इस्लामाबाद जाने के लिए? ट्रेन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि इस्लामाबाद वाला बंदा जाएगा ट्रेन से। ठीक है, ये इस्लामाबाद भी। अब मैं आपकी आसानी के लिए काट देती हूँ यहाँ पे सिटीज़, कि पेशावर भी हो गया, ठीक है, लाहौर भी हो गया, और इस्लामाबाद वाला बंदा इस्लामाबाद भी चला गया। अब रहता क्या है? अब रहता है हमारे पास गवादर और हैदराबाद। अब गवादर का देख लेते हैं, क्योंकि गवादर का जिक्र किया हुआ है इसीलिए गवादर को देख लेते हैं। तो गवादर के लिए कहा गया है कि जो कराची से बस जो है वो इस्लामाबाद और गवादर नहीं जाएगी। तो जो बस है वो गवादर नहीं जाएगी। ठीक है, तो गवादर कौन बचा क्या गवादर जाने के लिए? बोट। तो बोट से जाया जाएगा गवादर। ठीक है, तो गवादर भी कट गया। अब हमारे पास एक शहर बच गया और वो है हैदराबाद। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हैदराबाद। समझ में आ गया? इस तरीके से हमने अपना डाटा बना लिया। अब हम चलते हैं ऊपर क्वेश्चंस की तरफ और पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड मोड इज़ नॉट करेक्ट, कि कौन सा करेक्ट नहीं है? पी बस से जाएगा, तो आप देख लो जी, बिल्कुल पी बस से जाएगा, ये तो सही बात है, तो इसको हम नहीं काट सकते। ये पहले आपको मैंने रूल बताया था कि आपने क्वेश्चन को जो पॉइंट्स एमसीक्यूज़ हैं, जो उनके मल्टीपल इन्होंने चॉइसेस दी, उनको एक्सक्लूड करना है। तो मैं ना इसको काट सकती हूँ, लेकिन अभी काटती नहीं हूँ, वरना पेज ज़्यादा गंदा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि टीचर गंदा काम करवा रही हैं। खैर, फिर कहता है कि क्यों जाएगा एरोप्लेन से, इसने ये बात की। तो क्यों जाएगा एरोप्लेन से? अगर आप देखो कि क्यों जाएगा एरोप्लेन से, बिल्कुल सही बात की इसने ये भी, कि हमें तो फाइंड आउट ये करना है ना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। फिर कहता है आर जाएगा कार से, तो देख लेते हैं जी, आर जा रहा है कार से। फिर हम आते हैं टी जाएगा एरोप्लेन से, नहीं, टी बेचारा जा रहा है ट्रेन से। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक होगा? वो हमारा ये ऑप्शन होगा जो ठीक होगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है, क्योंकि जो करेक्ट नहीं है उसको टिक करना है, तो ये करेक्ट नहीं है, इसके लिए हमने इसको टिक कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ ट्रू फॉर एस। एस के लिए कौन सा जो वो है कम्बिनेशन है वो ट्रू है? तो देख लेते हैं। एस के लिए इस्लामाबाद और बस ट्रू हैं? नहीं, एस के लिए ट्रू क्या है पहले ये देख लें। बोट जाएगा, बोट से गवादर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं बोट और गवादर कहाँ पर है। ये रहा सी, कि एस किस से जा रहा है? बोट से गवादर जा रहा है। तो क्योंकि मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो बस मैं यहाँ पे इसको टिक मार्क लगा लेती हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशंस ऑफ प्लेस एंड मोड इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, दोबारा अब नॉट करेक्ट जो होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वो ये है कि इस्लामाबाद में जो बंदा जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, वो बस से जा रहा है। तो आप देख लो खुद ही
कि क्या इस्लामाबाद बस जा रही है? नहीं, ट्रेन जा रही है। तो दिखने में तो हमें अपना यही ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन एहतियातन अपने दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि पेशावर एरोप्लेन जा रहा है। तो देख लें कि बिल्कुल पेशावर एरोप्लेन जा रहा है। फिर कार जा रही है लाहौर, और यहाँ पे देखिए कि कार जा रही है लाहौर। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है गवादर की तरफ बोट जाती है। तो यहाँ पे गवादर की तरफ बिल्कुल बोट जा रही है। तो इसका मतलब है कि नॉट करेक्ट, जिनमें से सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो हमने इसको टिक मार्क कर दिया। अब इसके बाद आता है द पर्सन ट्रेवलिंग टू इस्लामाबाद वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। जो इस्लामाबाद जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है? तो इस्लामाबाद वाला बंदा जा रहा है ट्रेन से। तो बग़ैर कुछ सोचे समझे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने एक दफ़ा में जब अपना डेटा बना लिया तो सारे क्वेश्चंस आप यूँ समझे कि सॉल्व हो गए। फिर आता है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड टू इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद गया कौन, ये पूछ रहा है। तो इस्लामाबाद गया टी, यहाँ पे टी है, ये रहा टी, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। तो हम इसको टिक मार्क कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर यहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाने की या रिपीट करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।